राहुल गांधी ने एक और बयान दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए उसके बाद तो सियासी बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था और सवाल उठाए थे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी दिया। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद फिर से पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूछा कि पहले चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली की गई, फिर वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नामों को जोड़ा गया, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा दिया गया, सबूतों को छुपाने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया और उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के पोलिंग बूथ एजेंट्स ने ऐसी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक फैसला पक्ष में नहीं था तो आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल कुछ इसी अंदाज में बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया गया राहुल गांधी के ऊपर। बार बार तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयान दिए गए जिसमें उन्होंने कहा है कि हताश हैं राहुल गांधी और बिहार में वो पहले ही हार मान चुके हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हार के कारणों पर विचार करने की बजाय साजिशों के वो आरोप लगाते रहे हैं, तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते रहे हैं। बिहार में संभावित हार को देखते हुए वो लगातार झूठ फैला रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को झूठ फैलाने की जगह आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तो बीजेपी की तरफ से एक ही बयान नहीं आया है, बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक कई बयान सामने आए हैं। इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब के ऊपर इस तरह की फौरी टिप्पणियां करके देश के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास को कमतर करने का प्रयास हमेशा राहुल गांधी जी करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि जनता उन पर पहले भी विश्वास नहीं करती थी, उनके कहे पर अब भी विश्वास नहीं करती और मुझे लगता है कि अब जैसी परिस्थितियां बनी है उसको चलते हुए आगे भी कभी उनके ऊपर इस तरह से विश्वास कभी नहीं करेगी। जहां पर प्रदेश में अलग और केंद्र में अलग सरकार होती है वहां बेईमानी नहीं होती है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में और केंद्र में भी, वहां बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी धांधली हुई और वोट फिक्सिंग हुई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ी धांधली और बेईमानी करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग